के साथ संपन्न हुआ डीवाईएफआई का 14वां राज्य सम्मेलन। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के जनवादी नौजवान सभा का 14वां बिहार राज्य सम्मेलन का प्रारंभ घोड़े मोटरसाइकिल के साथ नौजवानों, महिलाओं तथा किसानों का विशाल मार्च टांगा स्टैंड राजदेवड़ी से लाल बाजार, तीन लालटेन, जनता सिनेमा, नेपाली चौक होते हुए महाराजा पुस्तकालय बेतिया में चंद्रशेखर आजाद मंच पर खुला अधिवेशन को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष, राष्ट्रीय महासचिव अभय मुखर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पासवान सहित राज्य नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता की गाड़ी कमाई से बने बीएसएनएल, रेल, हवाई जहाज, एलआईसी, सेल और भेल जैसी सरकारी संस्थाओं को बेचकर डकार जाने वाली देश की मोदी सरकार की गुर्गों के मुख से भारत माता की जय निकलना देश के साथ गद्दारी है। ऐसी स्थिति में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों को संघर्ष के रास्ते पर जाना ही होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधि सत्र में मनोज अध्यक्ष, रजनीश महासचिव बने। बेतिया बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष का आह्वान के साथ भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का 2 दिवसीय 14वें बिहार राज्य सम्मेलन हजारीमल धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मनोज कुमार, रजनीश मिश्रा, सत्येंद्र कुमार एवं कांति कुमारी की 4 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की। सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए सम्मेलन के पर्यवेक्षक और डीवाईएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के महासचिव संजय पासवान ने कहा कि देश आज भयानक बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। रोजगार देने के बजाय केंद्र की मोदी सरकार देश की सार्वजनिक संपत्ति, रेल, बैंक, बीमा, सेल, भेल, पेट्रोलियम, एयर इंडिया, हवाई अड्डा आदि जो लाखों नौकरियां देता है उसे एक एक कर बेचा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि के तमाम लंबी चौड़ी खोखले वादे के नाम पर युवाओं को भरमाया गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने भी 19 लाख नौकरी देने का वादा कर सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन रोजगार की मांग करने वाले छात्र युवा पर यह सरकार लाठी चला रही है। इसलिए सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ रोजगार के सवाल पर व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया नया शिक्षा नीति के कारण गरीब किसान के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का प्रावधान है। जितना पैसा उतना पढ़ाई, शिक्षा का व्यापारीकरण कर बाजार का वस्तु बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ एकजुट होकर हमें लड़ना होगा। सम्मेलन को डीवाईएफआई झारखंड के अध्यक्ष सुरेश मुंडा, सीटू राज्य महासचिव गणेश शंकर सिंह, किसान नेता प्रभुराज नारायण राव, खेतिहर मजदूर यूनियन के नेता भोला प्रसाद दिवाकर, जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी ने सम्मेलन का अभिनंदन किया। सम्मेलन में निवर्तमान महासचिव शशि भूषण प्रसाद ने राजनीतिक संगठित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर सभी जिला के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन में 22 जिलों से 200 चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के अंत में 41 सदस्यीय नई बिहार राज्य कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें मनोज चंद्रवंशी अध्यक्ष, रजनीश कुमार मिश्रा महासचिव, शशि भूषण प्रसाद उपाध्यक्ष, मोहम्मद हनीफ, सत्येंद्र मिश्र उपाध्यक्ष, दीपक वर्मा, नरेश यादव, किशन चौधरी संयुक्त सचिव और महेश कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन हॉल में डीवाईएफआई के राज्य कमेटी सदस्य दीपक वर्मा और श्वेता रानी का अंतरजातीय आदर्श विवाह भी संपन्न हुआ और एक दूसरे को हमेशा सहयोग करने का भी संकल्प लिया गया। चंपारण बिहार में मौजूद है। एसएफआई के तरफ से भी डीवाईएफआई का बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इस स्टेट कॉन्फ्रेंस से जो आने वाले समय का चुनौती होगा बिहार राज्य में, पूरे देश भर में युवाओं का चुनौती युवाएं फेस कर रहे हैं। हमने बिहार के इलेक्शन के टाइम पे भी देखा कि बात जो युवाएं या डीवाईएफआई बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि जो भाजपा का सरकार है ये जो झूठा वादा करता है उस वादे पे वो कभी अमल नहीं आता। चाहे वो 2014 की बात हो, 2019 में हम देख रहे हैं, फिर बिहार का चुनाव अगर हम लोग देख ले, उन्होंने बोला था कि लाखों नौकरियाँ मिलेगा, लेकिन आज तक
इलेक्शन अक्टूबर में हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई। तो आने वाले समय में हम लोग एकजुटता होकर किस तरीके से इस भाजपा के सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर पाएंगे, उसका एक स्ट्रैटेजी इस कॉन्फ्रेंस से बनाने वाले हैं। और तमाम सारे जो इश्यूज आज देश भर में चल रहे हैं, चाहे वो किसानों का जो आंदोलन हो, वहाँ पे हम युवाएं कैसे एक रोल प्ले कर सकते हैं। साथ साथ हमारे हर एक राज्यों में, खास करके बिहार में जो युवा है जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, शिक्षा जिनके पास शिक्षा है, शिक्षा के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि यूपी में हम लोग देख रहे हैं कि 3700 ऐसे युवा है जिनके पास PhD है, लेकिन वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आज देश की हालत है। देश को हर एक मिनट में बेचने की कोशिश किया जा रहा है, देश को अदानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया जा रहा है, लेकिन वही सरकार देश की जो युवा है उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो जब भी पैसे मांगा जाता है, जब भी स्टिम्युलस पैकेज मांगा जाता है युवाओं के लिए या नौकरी मांगा जाता है, तभी हम लोग देख रहे हैं सरकार बोल रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि देश में अगर अदानी और अंबानी कुछ मांग लेता है तो उनके लिए लोन वेवर हो जाता है, उनके लिए जो हमारे राष्ट्रीय पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उसको बेचा जाता है। तो आने वाले समय में यही मैसेज लेके बिहार के युवाओं के पास DYFI की तरफ से जाने वाले हैं कि एकजुट होकर कैसे ये बिहार में जो भाजपा का सरकार है, साथ साथ केंद्र में जो भाजपा का सरकार है, उसके खिलाफ एक आंदोलन करें और हमारी जो युवाओं की नौकरी का सवाल है उसको हम आंदोलन करके जीते और सारे युवाओं तक पहुँचे। और देश के प्रतिष्ठित इसके बारे में बताओ। नहीं, ये हमारा संगठन का अपना प्रोग्राम है। आज और कल हमारा बिहार DYFI राज्य कमेटी का 14वां सम्मेलन हो रहा है और यहाँ से हम तैयार करेंगे कि भाजपा के सरकार बिहार में और देश में जिस तरह के नौजवानों के खिलाफ काम कर रहा है, किसानों मजदूर के खिलाफ काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि दिन में दिन क्या बढ़ते जा रहा है कि पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, खाने पीने का सामग्री का दाम। तो इसके खिलाफ पूरे देश में और बिहार में DYFI आने वाले दिन में क्या मूवमेंट करेंगे और इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, ये चर्चा हम 2 दिन करेंगे, 2 दिन में। और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के अमल में हमारा देश का नौजवानों का हालत खराब हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हमारे देश के 9 के आसपास, मतलब आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। और जो 3-4 स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे आगे है, उनमें से बिहार भी है। तो नौजवान देख लिया कि अच्छे दिन का मतलब काम चला जाएगा, अच्छे दिन का मतलब मरना पड़ेगा, अच्छे दिन का मतलब खुदकुशी करना पड़ेगा। अभी लोग ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा बुरा दिन अच्छा था। तो ये अच्छे दिन जो सो कॉल्ड अंबानी, अदानी और मोदी और RSS का अच्छे दिन, ये बदल के आम आदमी को, आम युवाओं का अच्छे दिन आने के लिए हम DYFI लड़ रहा है। हर साल 2 करोड़ नौजवानों। मेरा नाम अभय मुखर्जी, मैं DYFI का राष्ट्रीय महासचिव।